हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मंदिर में, जो कि आप लोगों को पता है कि हमेशा से कीर्तन वगैरह होता है, तो वो हो रहा है और मैं जाऊंगी मंदिर। और आप लोगों के लिए एक मेरे लिए गुड न्यूज़ है, तो आप लोग जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनके लिए भी है। तो मेरे देवर की शादी फिक्स हो गई है, उसकी एंगेजमेंट है। तो एंगेजमेंट 26 को है, तो मैं एंगेजमेंट के ब्लॉग देती रहूँगी आप लोगों को। लेकिन उससे भी ज़्यादा मतलब अभी मैं क्या शॉपिंग करूँ या क्या आजकल ट्रेंड में चल रहा है जो मैं अपनी देवरानी के लिए लेके जाऊँ, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब शादी मतलब एंगेजमेंट मैनपुरी में होगी, तो उसके लिए मुझे मैनपुरी जाना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगी और जो भी कुछ होता है वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, क्योंकि ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं जेठानी बन रही हूँ, प्रमोशन हो रहा है मेरा। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो छोटा भाई है, अभी इसकी शादी हो रही है। तो खुशी की बात तो है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे घर में क्या चल रहा है। तो मेरे घर में मेरा प्रमोशन हो रहा है, मैं जेठानी बन रही हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ है, खुशी की बात है, तो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी समझा। और अभी मेरी फ्रेंड आती होगी तो मंदिर में कीर्तन वगैरह होगा। बस जो आप लोगों से पूछना था, मतलब पूछना क्या था, एक होता है ना कि अगर कमेंट करके कोई सजेशन दे दे कि मैं अपनी जेठानी के लिए किस तरह के कपड़े लेके जाऊं, क्या आजकल एंगेजमेंट में चल रहा है, मतलब कुछ ट्रेंडिंग नए नए होते रहते हैं ना, कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ ऐसा। और मैं अपनी देवरानी को जो फर्स्ट टाइम हम मिलेंगे उसको, तो मैं उसको क्या गिफ्ट दूं, मेरी साइड से क्या होना चाहिए उसको, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं पक्का कोशिश करूँगी जो आप लोग बोले मैं वो कर पाऊँ। तो ये सब है। उसके बाद जो भी शॉपिंग वगैरह होगी, जो हमारे यहाँ की रिवाज है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत कुछ होना है, खुशी तो बहुत है। रुद्र भी बहुत खुश है और रुद्र की डांस प्रैक्टिस शुरू हो गई है। डांस तो वो वैसे ही सीखता है, तो मैंने उसके सर को बोल दिया है कि आप उसको डांस की प्रैक्टिस और करवा दीजिए। उसके चाचू की एंगेजमेंट है, भाई इकलौता भतीजा है तो दिखना भी चाहिए, मेरा इकलौता देवर है तो वो भी दिखना चाहिए। तो फिर बस पहले तो चलते हैं मंदिर, भगवान जी को धन्यवाद बोल के आते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो थोड़े बहुत भजन कीर्तन होंगे वो भी करके आएंगे। और आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो नवरात्रि स्पेशल वो 9 दिन चलेगा मंदिर में। तो 9 दिन का शायद मुश्किल है, क्योंकि मैं 20 को हाँ यहाँ से चली जाऊंगी। तो अभी जो 2-4 दिन हूँ उसकी तो मैं आपको डेली डेली थोड़ी थोड़ी अपडेट देती रहूँगी कि आज मंदिर में क्या हुआ। हर दिन दुर्गा जी का अलग अलग श्रृंगार होता है और बहुत अच्छा होता है। इस बार मैंने सोचा था करवाने को, लेकिन किसी वजह से नहीं करवा पाई। नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊँगी, यहाँ से शिफ्ट भी कर जाऊँगी मैं, तब भी करवाऊँगी। तो फिर चलते हैं मंदिर और देखते हैं क्या हो रहा है मंदिर में। चल तनु चली गई है तो घर काफ़ी ज़्यादा खाली खाली हो गया है। और मेरे यहाँ ये डिनर सेट वगैरह भी फैला पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि मैंने बोला था कि शायद नहीं बोला है आप लोगों को, तो भी मेरे घर में मेहमान आए हुए थे और उसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो बस ऐसे ही कोशिश कर रही हूँ एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की, कि कुछ तो आ जाए, गैप नहीं होना चाहिए। तो बस वही है कि तनु थी तो अच्छा लगता था घर में। रुद्र को स्पेशली बहुत अच्छा लगता था कि उसकी बहन है। पहली बार ऐसे हो रहा था कि आज 7-8 सालों में पहली बार रुद्र हम लोगों को छोड़कर तनु के साथ सो रहा था। मैं उसको छोड़ के बाहर भी चली गई थी 7-8 घंटे के लिए, वो उसके साथ अकेले था बिना मम्मी को याद किए। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि घर में अगर एक से कोई दूसरा होता है तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। खासकर रुद्र के मामले में मुझे बहुत आराम हो गया था। वो तनु से बहुत अच्छे से, मतलब वो तनु, रुद्र की एक आदत है कि वो अपने से बड़ों के साथ में बहुत अच्छे से रहता है। छोटों के साथ में तो झगड़ा होता है, लेकिन अपने से बड़ों के साथ में बहुत अच्छे से रहता है वो। तो बस वही है, आज घर खाली खाली है तो इसलिए और भी लग रहा है कि निकल जाओ कहीं, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। तो मंदिर ही जाएंगे और कहीं कुछ उम्मीद दिख नहीं रही है, तो मंदिर ही जाएंगे। उसके बाद देखते हैं थोड़ी बहुत वॉकिंग, बस इतना ही है अपना।
काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरे लाल लाल चूड़ी मंगाई और तुझको मैया है पहनाई। तो यहाँ पर आंटी मेहंदी का गाना गा रही हैं और ये जो श्रृंगार है आज का, ये जो येलो साड़ी में है इन्होंने करवाया था, इनका नाम भूल रही हूँ मैं। तो ये सबको मेहंदी हाथ में लगाती घूम रही है, हम लोगों ने भी लगवाई है। और ये मेहंदी का गाना होगा, इसके मतलब मेहंदी लास्ट है, इसके बाद अब सीधा आरती होगी। मंदिर से वापस आ गए हैं, अपने घर की भी आरती हो गई, मैंने इसी बीच में घर की भी आरती कर ली। और रुद्र का ये ड्राइंग, आज रुद्र का ड्राइंग करने का मन है तो रुद्र ड्राइंग कर रहे हैं। क्योंकि सुबह मम्मी ने ड्राइंग करने नहीं दिया इसलिए। क्या हुआ? क्योंकि आपने सुबह को आपने मुझे ड्राइंग करने नहीं आया था शाम को। तो सुबह में मैंने इसको ड्राइंग नहीं करने दिया था क्योंकि ये ना जब स्कूल जाना है सुबह 7 बजे का इसका स्कूल है, और जब ये स्कूल जाने के लिए एकदम यूनिफॉर्म पहन के एकदम रेडी है, शूज़ पहन के, तब बोल रहा है मुझे ड्राइंग करना है, तो फिर मैंने नहीं करने दिया। तो आज का क्या है ब्लॉग में? कुछ भी नहीं है, बस वही आज आप लोगों को एक न्यूज़ भी देनी थी साथ में। हाँ, चाचू की क्या है एंगेजमेंट अक्टूबर में, लेकिन समझ नहीं आ रहा डेट। रुद्र को डेट समझ में नहीं आ रहा है। तो बस आज का सब कुछ यही सब था, और अब सोच रहे हैं क्या मतलब डिनर में क्या बनाए, ये भी चल रहा है। जब हस्बैंड आ जाएंगे तब उनसे पूछ के बनाएंगे, वो एक अलग पार्ट है। उसके साथ में मेरा आज का ये थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ ये भी टॉपिक था, अगर सिंगल अपना बच्चा पूरे दिन घर में अकेले रहता है तो उससे ना थोड़ी थोड़ी हेल्प लेती रहनी चाहिए। जैसे भी रुद्र इतना बड़ा है, वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, जैसे खुद से मतलब पौधों में पानी डालना, और ये मतलब अपने सामान सही जगह पे प्रॉपर रखता है। बहुत सी चीज़ें हैं वो जो छोटी छोटी करता है। कभी कभी तो मेरी बर्तन धोने में भी हेल्प करता है, मतलब ऐसा नहीं मैं उससे बहुत सारे बर्तन धुलवाती हूँ। अगर एक गिलास चाहिए ना और गिलास नहीं है, सारे उसमें पड़े हुए हैं सिंक में, तो अगर मैं बोल दूँगी बेटा धो लो तो वो धो लेता है अपना, और काफ़ी क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन। अभी रुद्र ने कोशिश की थी एक दिन मैगी बनाने की, तो मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं उसे प्रॉपर कुकिंग ये सब सिखाने के बाद मैं छुट्टी में जाने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि बच्चों को आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैगी बनाना भी सही नहीं है, वो उसकी दीदी थी उस टाइम पे, वो तनु के साथ में बना रहा था, वो ठीक है, वो मेरे पीठ पीछे किया है, सामने नहीं किया उसने, नहीं तो मैं नहीं करने देती। आग से तो अभी थोड़ा दूर ही रखना है। वैसे वो छोटी मोटी हेल्प करता है और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को करना चाहिए, है ना रुद्र को मम्मी की कौन कौन सी हेल्प करना पसंद है? एक तो बर्तन धोना, झाड़ू पोछना, पोछना, सिर दर्द आराम करना, पैर दर्द आराम करना, हाथ दर्द आराम करना। तो रुद्र का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो रुद्र ये कह रहा है कि उसको मम्मी की हेल्प करना ऐसे अच्छा लगता है। अगर मैं उसे एक बार बोल दूँ ना कि बेटा मेरा सिर दर्द हो रहा है, कितना भी बिजी हो, कुछ भी कर रहा हो, तुरंत आके सिर दबाता है। कुछ भी बोलो, अगर मेरे पैर दर्द हो रहे हैं तो फटाक से, मतलब मना नहीं करता है वो। तो ये उसकी अच्छी आदत है और सब बच्चों में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये मैंने डाली नहीं है, ये उसमें खुद से है। अगर बस पूछेगा मम्मा आपको फीवर है क्या, आप क्यों लेटी हो, और अगर कह दो कि ऐसा कुछ है, तो वो तुरंत
हमारा इलाज करता है। आके तुरंत ऐसे पेन हो जाएगा अगर सिर में तो दबाना शुरू हो जाएगा, हाथ वाथ में अगर पेन होगा तो भी। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, ज़्यादा कुछ था नहीं और गैप करना नहीं था, तो सोचा है कि आपसे बात कर लें 2 मिनट। तो बस वही है, आज का अपना ब्लॉग यहीं तक था। आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।